नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सीखने की दुनिया में। आज हम कक्षा 12 का एक दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? यह एक मोनोसोमिक विकार होता है। यह एक मोनोसोमिक विकार होता है। विकार का मतलब क्या होता है? रोग। और मोनोसोमिक का मतलब होता है कि जब सामान्य से एक गुणसूत्र कम हो जाए, यानी कि इसमें 46 के स्थान पर कितने गुणसूत्र हो जाएं? 45। एक गुणसूत्र कम हो जाए सामान्य से तो 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र हो जाएंगे। अब ये एक गुणसूत्र कैसे कम होगा? तो जो अंडकोशिका का निर्माण हो रहा होगा उस समय एक यक्ष गुणसूत्र, क्या यक्ष गुणसूत्र, यक्ष कौन सा गुणसूत्र होता है? लिंग गुणसूत्र। तो एक यक्ष लिंग गुणसूत्र का निर्माण कम होगा, जिसके कारण एक यक्ष गुणसूत्र कम हो जाएगा। अब एक गुणसूत्र की कमी के कारण इनसे जो उत्पन्न संतान होंगी उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, हम वो अब देखते हैं। इनसे टर्नर सिंड्रोम से मुख्य रूप से स्त्रियां प्रभावित होती हैं। तो उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? एक तो उनमें जननांग अल्प विकसित होंगे और उनका वक्ष चपटा होगा और उनका कद भी छोटा होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं टर्नर सिंड्रोम को लिखना कैसे है। टर्नर संलक्षण, या इसी को टर्नर सिंड्रोम भी कहते हैं, संलक्षण को अंग्रेजी में सिंड्रोम कहते हैं। यह स्त्रियों में होने वाला एक मोनोसोमिक विकार है। मोनोसोमिक विकार का मतलब अभी हम आपको बताया कि एक गुणसूत्र कम हो जाएगा। एक गुणसूत्र कम हो जाएगा मतलब इसमें सामान्य से एक गुणसूत्र कम हो जाता है, यानी कि 46 से एक कम हो जाता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। यह कमी एक यक्ष लिंग गुणसूत्र के कारण होती है। यह कमी एक यक्ष लिंग गुणसूत्र के निर्माण न होने के कारण होती है, यानी कि एक यक्ष लिंग गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता, जिसके कारण एक गुणसूत्र कम हो जाता है और 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस विकार से ग्रसित स्त्रियों का कद छोटा होता है, जननांग अल्प विकसित होते हैं, वक्ष चपटा होता है तथा अंडाशय अनुपस्थित या अल्प विकसित होते हैं। ये स्त्रियां बंध्य होती हैं, यानी कि संतान उत्पन्न करने में असक्षम होती हैं और ये बहुत ही कम स्त्रियों में होने की संभावना होती है। लगभग 25,000 बालिकाओं में यह रोग केवल एक स्त्री को ही होता है।